हेलो बच्चों। स्वागत है आप सभी का। बच्चों, इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे हमारे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बच्चों, ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसके अंदर हम समझेंगे इस चैप्टर में यूज़ आने वाले डिफरेंट फार्मूले और उनकी कंडीशंस। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कार्टेशियन प्लेन के बारे में। कार्टेशियन प्लेन ये हमने क्लास 9th में भी समझा था और इसको एक बार वापस देखें। सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। कार्टेशियन प्लेन हमने ऐसा कुछ समझा था कि इस तरीके से इसे अपन एक्स एक्सिस के नाम से कहते थे एंड इसे अपन एक्स डैश एक्सिस कहते थे। इसे अपन वाई एक्सिस के नाम से जानते थे और इसे अपन वाई डैश नाम से जानते थे। ठीक, जो बीच का पॉइंट है इसे हम ओरिजिन कहते थे, जो कि 0 होता था। इधर x की वैल्यू पॉजिटिव आती थी, +1 +2 +3 +4 +5 एंड +6। इधर वैल्यू आती थी -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। एंड ऊपर जो वैल्यू आती थी वो y के लिए पॉजिटिव +1 +2 +3 +4 +5 +6। नीचे y की वैल्यू नेगेटिव आती थी -1 -2 -3 -4 -5 -6। इसमें x एक्सिस का दूसरा नाम होता था एब्सीसा, y एक्सिस का दूसरा नाम होता था ऑर्डिनेट। ये सेंटर ओरिजिन जो है इसको अपन बोलते हैं ओरिजिन, और इसके जो कोऑर्डिनेट होते थे वो होते हैं 0,0। ये जो अपना ये वाला पार्ट है इसे अपन क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये जो पार्ट है इसे अपन सेकंड क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं और इसे अपन थर्ड क्वाड्रेंट, एंड ये है अपने पास फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आ रहा है, x की इधर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है और y की पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो x के लिए भी पॉजिटिव एंड y के लिए भी पॉजिटिव वैल्यू अपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होगी। इफ़ अगर हमारे पास x की नेगेटिव वैल्यू और y की पॉजिटिव वैल्यू प्रेजेंट है तो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी, और x एंड y दोनों ही अगर नेगेटिव वैल्यू देंगे तो अपने थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे, और अगर x की वैल्यू पॉजिटिव एंड y की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो ये हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब x एक्सिस पे जो y की वैल्यू है वो 0 होती है, और मतलब y का कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे 0 होगा और y एक्सिस पर x का कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा ढंग से समझें कि अगर y अगर 0 है तो वो x एक्सिस पे ही लाई करेगा, और अगर हमारा x अगर 0 है तो वो हमारा y एक्सिस पे ही लाई करेगा। ठीक, अब ये तो हमने क्लास 9th में पढ़ा था, और कोऑर्डिनेट को प्लॉट करना भी हमने 9th में सीखा था। और कोऑर्डिनेट भी अगर प्लॉट करना सीख लेते, जैसे मान लो मैंने कुछ पॉइंट दिए या कोऑर्डिनेट दिए, उसमें x की वैल्यू अपन 2 रखते हैं और y की वैल्यू 5 ऐसे। तो अगर ये कोऑर्डिनेट अगर मुझे प्लॉट करना है तो मैं कहाँ करूँगा, देखिए ये x की वैल्यू 2 पॉजिटिव, y की वैल्यू 5 भी क्या है पॉजिटिव, मतलब दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, तो दोनों प्लस की वैल्यू आती है अपने फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, मतलब ये पॉइंट फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। एंड इसकी जो वैल्यू है वो जैसे x पे 2 मतलब x पे 2 ये रहा, और y पे 5 मतलब ये रहा, तो मतलब ये इस तरीके से ड्रॉ होता है यूँ और इस तरीके से। तो जो यहाँ पे मीटिंग पॉइंट है ये वाला, ये अपना 2,5 के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, ये तो हमने 9th में सीखा था। अब 10th में क्या है कि सपोज करो कि ये एक पॉइंट है,
ये एक मैंने पॉइंट लिया, ठीक, मान लो मैंने ये एक पॉइंट लिया एंड दूसरा पॉइंट मैं इधर मान लेता हूँ, या फिर इस कार्टेशियन पे कहीं पे भी हो गया। ये 2 पॉइंट है। अब इन 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितनी है, मतलब इस पूरे कार्टेशियन प्लेन के अंदर डिस्टेंस कितनी है, इस चैप्टर में हम इसको फाइंड करेंगे, जो कि एक डिस्टेंस फार्मूला अभी आगे आएगा, समझेंगे हम उसको भी। तो उस डिस्टेंस फार्मूले का मतलब है कि इस पॉइंट में और इस पॉइंट में डिस्टेंस कितनी है, या फिर इस पॉइंट में मान लेते हैं अपन इस पॉइंट को और इस पॉइंट को। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट में डिस्टेंस कितनी होगी, ये कैलकुलेट करेगा हमारा डिस्टेंस फार्मूला। तो देखिए डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है उसको समझते हैं। देखिए अब हम डिस्टेंस फार्मूला की बात करते हैं, तो डिस्टेंस फार्मूला होता कब है और ये हम यूज़ कब करेंगे। देखो जैसे मान लेते हैं कि अपने पास एक कोई कोऑर्डिनेट है और एक दूसरा कोऑर्डिनेट है, ये हम कार्टेशियन प्लेन में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो ये एक 2 पॉइंट है, इन 2 पॉइंट के बीच में अपन ने एक लाइन ड्रॉ कर दी, क्योंकि 2 पॉइंट में सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ होगी। तो मान लो ये एक पॉइंट है जिसको अपन नेम देते हैं ए एंड इसको देते हैं अपन बी। इस ए के कोई कोऑर्डिनेट प्रेजेंट होंगे तो उसे अपन देते हैं x1 एंड y1, नेम दे दिया। एंड बी के लिए कोऑर्डिनेट अपन देते हैं x2 एंड y2। मतलब कि ये 2 हमारे पास कोई पॉइंट है, इन 2 पॉइंट के बीच में हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है, मतलब लेंथ फाइंड करनी है ए बी की। तो जो ए बी के लिए जो डिस्टेंस फार्मूला होता है, या फिर किसी भी 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला है वो होता है हमारे पास अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला है। कि जब कंडीशन समझें कि जब भी किसी 2 पॉइंट के बीच में अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके उन 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। अब इसी में दूसरा फार्मूला आता है सेक्शन फार्मूला, उसको समझते हैं। हमें जो सेक्शन फार्मूला इस्तेमाल करना है वो कब करना है वो समझें एक बार। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे भी हम एक पॉइंट मानते हैं, ये कोई दूसरा पॉइंट है, इन 2 पॉइंट से ज्वाइन होने वाली एक लाइन है, तो लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी। सिमिलरली जैसे कि इस पे अपन ए नाम देते हैं, इसको अपन बी नाम दे देते हैं। इसका ए का जो कोऑर्डिनेट होंगे वो x1 y1 मान लेते हैं एंड बी के लिए अपन x2 एंड y2 मान लेते हैं। ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई। अब हमने तीसरा पॉइंट लिया, वो भी इस लाइन पे। ये तीसरा पॉइंट अपन ने मान लो यहाँ पे ड्रॉ करा और इस थर्ड पॉइंट ने इस पूरी ए बी को 2 हिस्सों में बांट दिया। ठीक है, तो जो इस थर्ड पॉइंट है इसको नेम देते हैं अपन ओ, और इसके जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है x, y मान लेते हैं। और इसने जो लाइन को डिवाइड किया है वो रेशो में डिवाइड करा है, उस रेशो को अपन नाम देते हैं m रेशो n। ठीक, तो ये जो थर्ड पॉइंट है x एंड y, इनकी वैल्यू निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला है। जो फॉर्मूला x के लिए यूज़ करेंगे हम, मतलब x मतलब ये वाला जो जिस पॉइंट ने डिवाइड किया है उसका x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है m x2 प्लस n x1 अपॉन में m प्लस n। ठीक है, सिमिलरली अगर हमें y निकालना होगा तो हम y के लिए फॉर्मूला लगाएंगे m y2 प्लस n y1 अपॉन में m प्लस n। सेक्शन फार्मूला हमारा ये है x के लिए, मतलब ये जो x है वो x कोऑर्डिनेट है, y के लिए ये y कोऑर्डिनेट है, एंड x2 एंड x1 इधर पॉइंट के कोऑर्डिनेट एंड y1 y2 भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट। तो सेक्शन फार्मूला की कंडीशन क्या है कि जब कोई 2 पॉइंट है और किसी थर्ड पॉइंट ने उनसे ज्वाइन होने वाली लाइन को डिवाइड कर दिया है, डिवीज़न करने के बाद किसी रेशो में कट करा है, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है। और डिस्टेंस फार्मूला निकालने के लिए हमें किसी भी 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस के लिए निकालनी है तो हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। तो इस चैप्टर में ये 2 फार्मूले हैं और एक थर्ड फार्मूला आता है जिसे हम क्या बोलते हैं मिड पॉइंट फार्मूला।
देखिए मिड पॉइंट फार्मूला कोई अलग से फार्मूला नहीं है, बस वो भी सेक्शन फार्मूला का ही पार्ट है। हमने कहा था सेक्शन फार्मूला में कि अगर किसी थर्ड पॉइंट ने किसी लाइन को कुछ कुछ रेशोज़ में डिवाइड कर दिया है, तो वैसा ही मिड पॉइंट में क्या है कि अगर ये m और n क्या है, इक्वल है, मतलब कि किसी थर्ड पॉइंट ने किसी लाइन को दो इक्वल पार्ट में कट कर दिया है। कहने का मतलब जैसे ये मान लो कि हमारे पास कोई पॉइंट है a और कोई पॉइंट है b, और o पॉइंट ने क्या करा, जो लाइन को डिवाइड किया है वो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो इसके a के कोऑर्डिनेट होंगे x1 y1 एंड b के लिए होंगे x2 एंड y2, और o के होंगे x एंड y। और यहाँ पे जो रेशो है m और n तो है, बट m और n क्या है, इक्वल है, मतलब रेशो इक्वल है। तो इक्वल है तो 1 1 क्या रख सकते हैं, तो 1 1 रखने पर ये अपने पास जो फॉर्मूला आएगा तो x इक्वल्स टू हो जाता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, एंड y के लिए y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। सेम सेक्शन फार्मूला ही है, बस सेक्शन फार्मूला में हमने m और n की वैल्यू 1 पुट कर दी तो हमारे पास मिड पॉइंट फार्मूला आ गया। एक बार जल्दी समझें, डिस्टेंस फार्मूला कब यूज़ करना है, जब हमें किसी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी हो। सेक्शन फार्मूला कब यूज़ करेंगे, कि जब हमारे पास किसी दो पॉइंट में एक जो लाइन ड्रॉ हो रही है, थर्ड पॉइंट ने लाइन को डिवाइड कर दिया, तो जो जिस पॉइंट ने डिवाइड किया उसके कोऑर्डिनेट क्या आने होंगे उसका निकालने का सेक्शन फार्मूला है। और मिड पॉइंट फार्मूला, जब किसी थर्ड पॉइंट ने दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करा तो मिड पॉइंट से हम उसकी कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। और इसी जब अपन एक्सरसाइज करेंगे तो अपन रेशो निकालना भी इसी फॉर्मूले से सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कोऑर्डिनेट, इस फॉर्मूले से तो अपन सिर्फ कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, अपन रेशो भी निकाल सकते हैं, या फिर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट या एक्स का कोऑर्डिनेट या वाई का कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 7 का इंट्रोडक्शन वीडियो।